नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजयवर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो आपके पहला जो पॉइंट दे रखा है वो है उत्तराखंड में भारत चीन सीमा के पास भारत के द्वारा जो 65 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है जोजिला सुरंग का, जिसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस जोजिला सुरंग के बनाए जाने के बारे में नई जो है निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020, जो कि भारतीय अमेरिकी मूल के जो रतन लाल उनको मिला है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप इसमें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जोहर घाटी के ऊंचे हिमालय क्षेत्र में बनाई जा रही मुंशियारी बुगदियार मिलाम सड़क की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 65 किलोमीटर। विद्यार्थियों, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको और बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है काफ़ी बनते हैं इसमें भी। और तो देखिएगा, इस सड़क के बारे में आपको बताऊं, भारत चीन सीमा के निकट सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुंशियारी बुगदियार मिलाम सड़क के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए उत्तराखंड की जोहर घाटी के हिमालय क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों के जरिए सड़क बनाने वाली भारी मशीनें उतारी गई हैं। और सड़क जो निर्माण का कार्य या सड़क जो है निर्माण के कार्य की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई है। ये सड़क भारत चीन सीमा पर अंतिम चौकियों के बीच एक कड़ी होगी। और इस सड़क के निर्माण कार्य की बात करें तो 2010 में शुरू किया गया था, परंतु कठोर चट्टानों को काटने वाली भारी मशीनें वहां पहुंचाने में जो है वो सफलता नहीं मिल पा रही थी। अब क्योंकि हेलीकॉप्टर से वहां पर जो है भारी मशीनें उतारने में सफलता मिल गई है, इसलिए अब इसका निर्माण कार्य में तेजी आ जाएगी। और इस परियोजना के लिए 325 करोड़ रुपए की जो है धनराशि सरकार के द्वारा मंजूर की गई थी। और 22 किलोमीटर के कठोर हिस्से को छोड़कर दोनों छोर से सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है और 40 किलोमीटर तक की सड़क के लिए कटाई का काम पूरा भी हो चुका है। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको अतिरिक्त क्वेश्चन के रूप में ध्यान रखना है जोहर घाटी का नाम, क्योंकि ये जोहर घाटी क्षेत्र में जो बनाई जा रही है वहाँ पर हिमालय क्षेत्र में। और हो सके तो आपको पिथौरागढ़ भी याद रखना है, स्टेट तो याद रखना है ही उत्तराखंड, और इसकी लंबाई याद रखनी है, इस सड़क का नाम आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट्स इश्यू में मुकेश अंबानी को कितने लाख शेयर मिले हैं? तो राइट आंसर है 5.52 लाख शेयर। तो अगला क्वेश्चन देखिए। जोजिला सुरंग की लंबाई कितनी होगी जिसके लिए सरकार ने नई निविदाएं मांगी हैं? तो राइट आंसर है 14.15 किलोमीटर। विद्यार्थियों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पूरे साल सड़क संपर्क बनाए रखने के लिए जोजिला दर्रे से 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण के लिए नई निविदाएं मांगी गई हैं। ये सुरंग परियोजना 6 साल से अटकी हुई है, क्योंकि इसका जो है पहले भी इसके निर्माण कार्य के लिए निविदाएं मांगी गई थी, निर्माण कार्य शुरू होना था, परंतु वो जो है निर्माण कार्य अटक गया और अब यहाँ पर नए सिरे से इसके लिए निविदाएं मांगी गई हैं, और जिससे कि इसका निर्माण कार्य अब शुरू किया जा सके। और ये सुरंग परियोजना जिसके बारे में मैं बताऊं कि ये रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोजिला दर्रा श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये दर्रा सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के कारण जो है बर्फ से भर जाता है, जिसकी वजह से ये सड़क मार्ग बंद हो जाता है। और अब जब ये सुरंग बन जाएगी, यहाँ पर जोजिला दर्रे के पास ये सुरंग जब बन जाएगी
तो ये साल भर जो है ये मार्ग खुला रहेगा। और इससे जो है श्रीनगर का लेह से संपर्क पूरी जो है साल बना रहेगा। विद्यार्थियों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जोजिला दर्रा है उसी से ही ये राजमार्ग गुजरता है। और अब ये सुरंग बन जाएगी तो फिर सर्दियों के दौरान इस सुरंग का उपयोग हो सकेगा। वैसे साल भर जो है इस सुरंग से भी उपयोग हो सकेगा, दर्रे से भी हो सकेगा, परंतु यहाँ पर एक खास बात और है कि इस सुरंग बन जाने से जो है लेह श्रीनगर के बीच की जो है दूरी भी थोड़ी कम हो जाएगी, तो आसानी से वहाँ पर पहुँचा जा सकेगा। तो ये भी एक इसका फ़ायदा होगा सुरंग का कि दूरी भी जो है कम हो जाएगी और साल भर भी जो है मार्ग खुला रहेगा। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि ये सुरंग जो बनाई जा रही है वो जोजिला दर्रे से कुछ दूरी पर बनाई जा रही है। दूसरा ये भी आपको याद रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है, सॉरी लंबाई कितनी होएगी जब ये बन जाएगी तब। और दूसरा ये भी आपको याद रखना है कि इस परियोजना के लिए जो अनुमानित लागत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो अनुमानित लागत है वो 4,430 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है इसकी, इस परियोजना के लिए। तो विद्यार्थियों, आपको एक क्वेश्चन जो मैंने अभी पहले बताया था, क्वेश्चन ऐसे भी आता है आपके कि श्रीनगर से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो जोजिला दर्रे से गुजरता है। और इस जोजिला सुरंग के बारे में क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो राइट आंसर है काली। इसी नदी को महाकाली के नाम से भी बोलते हैं। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए उत्तराखंड में भारत नेपाल की सीमा पर ये नदी बहती है। भारत का जो उत्तराखंड राज्य है, तो उत्तराखंड राज्य और नेपाल की सीमा पर ये नदी बहती है। तो एक तरह से ये प्राकृतिक जो सीमा बनाती है ये नदी। और आपको मालूम होना चाहिए अभी हाल ही में नेपाल ने जो है भारत के क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और जो है लिपियाधुरा इन क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाया है। और इसकी वजह से भारत नेपाल के बीच विवाद थोड़ा बढ़ गया है। और अब क्योंकि नेपाल जो है बातचीत का प्रस्ताव कर रहा है इन जो है स्थानों को नक्शे में दिखाने के बाद, तो यहाँ पर ये काली नदी की अगर बात करें तो ये कालापानी क्षेत्र से ही नदी ये आती है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिमा को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है? तो राइट आंसर है जेफरसन डेविस। विद्यार्थियों, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर अमेरिका में एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पुलिस के द्वारा किए जाने के बाद से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ जगह दंगे फसाद भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि महात्मा गांधी की मूर्ति को वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया, उस पर जो है पेंट भी कर दिया गया था। और अब प्रदर्शनकारियों के द्वारा यहाँ जो है पूर्व राष्ट्रपति जेफरसन की जो है मूर्ति को, जेफरसन डेविस की मूर्ति को भी जो तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए आप। किस प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर है रतनलाल। विद्यार्थियों, आपको इनके बारे में भी थोड़ा और बता देता हूँ। और ये प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतनलाल, इनको जो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि रतनलाल को, ये जो वैज्ञानिक हैं, इनको जो है किस कार्य के लिए ये पुरस्कार जो है दिए जाने की घोषणा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात मैं आपको इसमें बताऊं कि इस पुरस्कार के तहत 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि दी जाती है। और ये पुरस्कार अमेरिकी संस्था वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा 1987 से दिया जा रहा है। तो आपको विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखना है कि पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है और
दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि किसके द्वारा दिया जाता है और कब से दिया जा रहा है ये पुरस्कार। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आप देखिए। अमेजॉन ने चेहरा पहचानने वाली अपनी तकनीक के अमेरिकी पुलिस द्वारा इस्तेमाल पर कितने समय के लिए रोक लगा दी है? तो राइट आंसर है 1 वर्ष। तो अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक पर कर्ज देने और जमा स्वीकार करने पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है? तो राइट आंसर है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक कानपुर। और आरबीआई ने ये जो रोक लगाई है उसके पीछे कारण है क्योंकि इस बैंक की जो वित्तीय स्थिति वो कमजोर है, इसलिए 6 महीने के लिए जो है कर्ज देने पर मतलब ऋण देने पर और जमा स्वीकार करने पर रोक लगाई है आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन देखिए आप। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित होंगे? तो राइट आंसर है 28 जुलाई 2022 को। और विद्यार्थियों इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि बर्मिंघम जो कि जानते हो आप ब्रिटेन का शहर है, तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल की जो तारीख में परिवर्तन किया गया है। और ये परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि अमेरिका के ओरेगन में 15 से 24 जुलाई तक होनी है, और इसलिए इसकी तारीख में थोड़ा बदलाव किया गया है ताकि इस जो है जो एथलेटिक्स विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको जो है थोड़ा जो है समय मिल जाए, क्योंकि 24 तारीख को एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप का समापन है और 28 जुलाई से ये बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल का जो शुरू होना है। तो इसीलिए उन खिलाड़ियों को जो है थोड़ा समय मिल जाएगा रिलैक्स होने में। और अब एक और यहाँ पर है कि यूएफए महिला फुटबॉल चैंपियनशिप इसका आयोजन इंग्लैंड में जो है 6 से 31 जुलाई तक होना है और इसका सेमीफाइनल 28 जुलाई से पहले हो जाएगा। तो इन खिलाड़ियों को भी यहाँ पर जो है थोड़ा समय मिल जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने के लिए, इसलिए इसकी तारीख में बदलाव किया गया है। तो विद्यार्थियों आपको इस क्वेश्चन को तो खैर याद रखना है ही कि कब से शुरू होना है और कहाँ पर होंगे, ये तो आपको याद रखना है ही, परंतु इसमें जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो यूएसए के शहर ओरेगन में 15 से 24 जुलाई तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि यूएफए महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन ब्रिटेन में जो है होगा 6 से 31 जुलाई के बीच। और तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2020 में ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। विद्यार्थियों मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उन्होंने ये इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की है। तो 10 अलग अलग श्रेणियों में ये रैंकिंग जारी की है उन्होंने। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके दे रखा है ऑल ओवर का दे रखा है, ऑल ओवर रैंकिंग का दे रखा है। तो ऑल ओवर रैंकिंग में जो है वो फर्स्ट जो स्थान पर है वो है आईआईटी मद्रास, और ऑल ओवर रैंकिंग में नंबर 2 पर है आईआईटी बेंगलुरु, जैसा आपके इसमें ऑप्शन दे रखा है, और तीसरे स्थान पर है आईआईटी दिल्ली। और इसमें जो आपके एक अन्य ऑप्शन दे रखा है वनस्थली विद्यापीठ टॉप, तो ये जो है ओवरऑल रैंकिंग में 79 नंबर पर है। तो विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।